माहौल फ्रॉम माहौल लैंड होल्डिंग। क्या 2026 में वाकई ही रियल एस्टेट के लिए टैक्स की एमनेस्टी स्कीम आने वाली है या ये सिर्फ अफवाह है? क्या आईएमएफ के सख्त दबाव के बावजूद भी हुकूमत काले धन को सफेद धन में कन्वर्ट करने देगी या नहीं? आज हर तरफ इसी पैकेज का शोर है, लेकिन इस पैकेज के पीछे हकीकत क्या छुपी है? क्या वाकई ही आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है? इस वीडियो में हम 2026 में इस नए आने वाले रियल एस्टेट पैकेज और इसकी अंदरूनी तफसीलात पर बात करेंगे, जिसने मार्केट में हलचल मचा रखी है। हम आपको बताएंगे कि ये नया पैकेज, ये नया ड्राफ्ट किस तरह गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम और फ्रॉड को हमेशा के लिए खत्म करने जा रहा है। हम एस्क्रो अकाउंट्स के दुबई मॉडल और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक महफूज सरमायाकारी के इन तरीकों पर तफसीली जायजा लेंगे जो आपके पैसों को डूबने से बचाएंगे। आप जान सकेंगे कि आईएमएफ की शराइत के साए में ये स्कीम मार्केट में कैसी बड़ी तब्दीली लाएगी और कैसे आपका सरमाया महफूज रहेगा। पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में कई सालों से चलने वाली हवाई फायद और गैर कानूनी सोसाइटीज का काला धंधा अब अपने अंजाम को पहुंचने वाला है, जिसने हजारों लोगों की जमा पूंजी को खत्म कर दिया है। नए रियल एस्टेट पैकेज के ड्राफ्ट में सबसे बड़ा और इनकलाबी कदम एस्क्रो अकाउंट्स का लाजमी नफाज है, जिसे बिल्कुल दुबई के रीरा मॉडल की तरह डिजाइन किया जा रहा है। माजी में होता ये था कि आप किसी भी सोसाइटी में प्लॉट बुक करवाते थे तो आपके प्लॉट की इंस्टॉलमेंट डेवलपर के जाती अकाउंट में जाती थी। डेवलपर डेवलप किए बगैर अपना प्रोजेक्ट मार्केट से गायब हो जाता था। लेकिन अब इस नए कानून के तहत आपका 1 रुपया भी किसी डायरेक्ट बिल्डर के अकाउंट में नहीं जाएगा, बल्कि वो हुकूमत के जेर निगरानी एस्क्रो अकाउंट्स में जमा होगा। इस चीज का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि डेवलपर उन पैसों को अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, बल्कि वो मौके पर अमीराती काम मुकम्मल होने के बाद उन पैसों को रिलीज करवा पाएगा। अगर कोई भी डेवलपर 3 साल के अंदर अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करके कब्जा देने में नाकाम रहता है तो हुकूमत इस अकाउंट के तहत आपको 100% आपकी जो पैसा है वो वापस करेगी और उसकी गारंटी देगी, बल्कि उस बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस सख्त शराइत की वजह से मार्केट से वो लोग सारे बाहर चले जाएंगे जो कि धोखा देते थे और सिर्फ बातों में महल बनाते। अब सिर्फ वही अप्रूव डेवलपर काम कर सकेंगे जिनके पास अपना सरमाया और अपना तजर्बा होगा। इसके साथ साथ अब प्लॉट्स की डबल अलॉटमेंट को रोकने के लिए हर फाइल पर सरकारी डेटाबेस से जुड़ा हुआ एक QR कोड होगा, जिसका मतलब है कि एक प्लॉट एक ही जगह बेचा जाएगा, उसे टेक्निकली 2 जगह पर बेचना मुश्किल हो जाएगा। ये एक ऐसा कदम है जो मार्केट में शफाफियत लाने और सरमायाकारों के पैसों को बचाने और लोगों को फ्रॉड से बचाने के लिए इंतहाई जरूरी था और लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मार्केट में इस बात का बहुत चर्चा है कि हुकूमत एक खुली एमनेस्टी स्कीम लेके आ रही है, लेकिन अगर हम मौजूदा मुआशी हालात को और आईएमएफ के दबाव को देखें तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। वज़ीर ख़ज़ाना ने भी रिसेंटली ही वाज़ा किया है कि अब रवायती एमनेस्टी स्कीम का दौर खत्म हो चुका है, तो फिर इस पैकेज को एमनेस्टी का नाम क्यों दे रहे हैं? दरअसल ये कोई ब्लैंक चेक नहीं है, बल्कि ये एक मशरूत रिलीफ पैकेज है जिसका बुनियादी मकसद लोगों को नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से निकाल कर कानूनी टैक्स नेट में शामिल करना है। हुकूमत जानती है कि भारी टैक्सेस और 7E सेक्शन जैसे जालिमाना कानून ने रियल एस्टेट की मार्केट का पहिया जाम कर दिया हुआ है। लोग इस वजह से पैसा लगाने से डर रहे थे। अब इस नए ड्राफ्ट के तहत हुकूमत प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में एडवांस टैक्सेस में नुमाया कमी करने जा रही है। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त और बेचते वक्त जो टैक्सेस हैं उनको कम करने की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। एक्टिव फाइलर के लिए 7E टैक्स को ख़त्म किया जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी होगी, अपने आप को एक्टिव फाइलर बनाना होगा। जब आप कानूनी दायरे में आ जाएंगे तो हुकूमत आपको टैक्सेस में बड़ी छूट देगी कि आपको एक किसी एमनेस्टी से कम नहीं लगेगी। ये उन तमाम लोगों के लिए एक सुनहरी मौका होगा जो गैर कानूनी लेन देन करते थे, क्योंकि आने वाले वक्त में नॉन एक्टिव फाइलर के लिए प्रॉपर्टी खरीदना इंतहाई मुश्किल और बहुत महंगा हो जाएगा। इस तरह हुकूमत न सिर्फ आईएमएफ को मुतमईन कर रही है, बल्कि मार्केट में रुके हुए सरमाए को इकट्ठा करके कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज को दोबारा चलाने की कोशिश कर रही है। पूरी सूरत हाल में सबसे ज्यादा तवज्जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को दी जा रही है, क्योंकि का मतलब है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के जरिए तकरीबन 20 अरब डॉलर सरमायाकारी मुल्क में वापस लेके आए। मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज में हालिया होने वाली बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानी सरमाया किसी महफूज जगह पर
لیکن پاکستان میں جو پرانے ان کے طرز تجربات ہوئے ہیں اور فراڈ کی وجہ سے انویسٹمنٹ کرنے سے ہچکچاتے ہیں، ان کے اسی خوف کو دور کرنے کے لیے حکومت اس نئے پیکیج میں اسپیشل انویسٹمنٹ زونز اور REITs جیسا سسٹم متعارف کروا رہی ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کسی بھی برانے میں کسی سوسائٹی کا بورڈ لگا کر فائلیں بیچنا شروع کرتے ہیں اور لوگوں سے پیسہ ہتھیانا شروع کرتے ہیں، بلکہ اب حکومت ان اسپیشل زون کی خود نشاندہی کرے گی اور وہاں بنیادی انفراسٹرکچر مہیا کر کے تیز ترین ڈیولپمنٹ کو یقینی بنائے گی۔ ان زونز کے اندر سرمایہ کاری کرنے والوں کو خصوصی ٹیکس چھوٹ دی جائے گی، اس طرح بے ہنگم سوسائٹیز کا کلچر ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی جو اوورسیز پاکستانی زمین اور پلاٹ کی جھنجھٹ میں پڑے بغیر ایک رینٹل انکم چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک اسپیشل REIT سسٹم متعارف کروایا جا رہا ہے۔ اس سسٹم کے تحت آپ کو کوئی بھی فزیکل پراپرٹی خریدنے یا اس کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ ایک محفوظ کمرشل پروجیکٹ کے اندر اپنے حصے کی سرمایہ کاری کریں گے اور حکومتی گارنٹی کے ساتھ آپ کو سالانہ اور ماہانہ بنیادوں پر آپ کا منافع ملتا رہے گا۔ اس طرح کی کارپوریٹ ماڈل سے قبضہ مافیا کا ڈر بالکل ختم ہو جائے گا اور آپ کا پیسہ محفوظ راستوں سے بینکنگ سسٹم میں گردش کرے گا۔ اگر یہ پالیسیز اسی طرح نافذ العمل ہو جاتی ہیں تو یہ صرف چند لوگوں کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہر اس عام اور خاص شخص کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا جو کہ کافی عرصے سے پاکستان میں پراپرٹی یا انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ان شارٹ 2026 کی ریل اسٹیٹ پیکیج یا ایمنیسٹی اسکیم ایک پرانی طرز کی ایمنیسٹی اسکیم نہیں ہے جہاں پر کالا دھن بغیر کسی سوال کے سفید ہو جائے، بلکہ یہ مارکیٹ کو محفوظ بنانے کا ایک زبردست پلان ہے۔ شروع میں پوچھے گئے سوال کا سیدھا جواب یہی ہے کہ یہ واقعی ایک خوشخبری ہے، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو قانونی دائرے میں رہ کر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ ٹیکسز، ایسکرو اکاؤنٹس میں نمایاں کمی اور اسپیشل زون جیسے اقدامات کی وجہ سے یہ تو بات واضح ہے کہ آنے والے وقت میں فراڈ اور ہوائی فائلز کا دور ختم ہونے والا ہے۔ اگر آپ خود کو ٹیکس کا حصہ بناتے ہیں اور منظور شدہ پروجیکٹ کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ نیا پیکیج آپ کے سرمایہ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ اور پروفیٹیبل بنائے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتے رہا کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آگے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔